नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। इससे पहले हमारी भूगोल की और भी वीडियोस आ चुकी हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम नोट्स के द्वारा पूरा भूगोल कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आगे आने वाले यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरी श्रृंखला को देखिएगा, आपको इससे अपनी तैयारी में अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत की प्रमुख झीलें, तो झीलों को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं कि स्टडी ऑफ लेक्स या झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिम्नोलॉजी। और झीलों के प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ लेक्स। तो ये कितने प्रकार होते हैं? प्रकार की बात करें तो सबसे पहला प्रकार आता है हमारा लैगून लेक या लैगून झील। ये तटीय क्षेत्र में पाई जाने वाली झील होती हैं। समुद्र के जल से निर्माण होता है। खारे पानी की ये झीलें होती हैं। समुद्र के जल से इनका निर्माण होता है, खारे पानी की झीलें होती हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें हम, तो ये केरल के लैगून झील को क्याल कहते हैं। केरल में चिल्का झील, उड़ीसा में है और केरल में भी ये लैगून झीलें स्थित हैं, उनको क्याल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल चिल्का झील उड़ीसा भी है। आगे देखते हैं दूसरा टाइप। अगला टाइप होता है हमारा मेंडर लेक। इसको कहते हैं बिसर्प झील, झारडन झील या गोखुर झील। सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो है वो गोखुर झील होता है। गोखुर या गोखुर झील बोलते हैं इसको। और इसका एग्जाम्पल है कांवर झील। ये बिहार में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी बिसर्प झील है। बिसर्प का मतलब क्या है कि ये इस तरह से यहाँ पानी आ रहा होता है, पानी आ रहा होता है और इधर ये रास्ते बदलती है। तो रास्ते बदलने से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये सीधा रास्ता बाद में अपना लेती है और यहाँ पे जल छोड़ देती है। तो जो जल छूटा हुआ रह जाता है वो गोखुर, गाय के खुर के समान रह जाता है, घूमा हुआ इस तरह से, इस साइड में या इस साइड में। तो ये जो स्थिति होती है, इस तरह से बनी हुई झील को ही क्या कहते हैं? इस तरह गोखुर झील कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं अगला टाइप, तीसरा, ज्वालामुखी झील। तो ज्वालामुखी झील ये वोल्केनो लेक होती हैं। ये क्या होती हैं? इन्हें क्रेटर झील भी बोलते हैं, क्रेटर लेक। एग्जाम्पल कौन सा है? लोनार झील। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो यहाँ स्थित है। क्रेटर लेक कैसी होती है? ये जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है, इसमें जब ये क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है एरिया, और इसमें जब जल भराव हो जाता है तो इस तरह बनी हुई झील को क्रेटर झील कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, चौथा टाइप है हमारा हिमानीकृत झील, ग्लेशियर लेक। ये ग्लेशियर लेक क्या होती है? हिमनद के पिघलने से इनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल डल झील हो गया, नैनीताल झील और सातताल झील। ये हिमानीकृत झीलें होती हैं। ये ग्लेशियर के पिघलने से बनी होती हैं और ये मीठे पानी की झील होती हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघल के बनी होती हैं। आगे बात कर लेते हैं अगला टाइप, वायु द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित झीलें, तो ये डेजर्ट, रेत से निर्मित होती हैं। और ऐसी झील का उदाहरण है सांवर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये वायु द्वारा, ये वायु हट हट के कहीं पे गड्ढा हो जाता है और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है? हमारी वायु द्वारा निर्मित झील। उसके बाद डेल्टा झील की बात कर लेते हैं। अगला टाइप है 6, डेल्टा लेक ऐसी होती हैं, नदियों के डेल्टा द्वारा इनका निर्माण होता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में डेल्टा झील है। ठीक है, तो नदियों के डेल्टा से इनका निर्माण हो जाता है और कोलेरू झील इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद चिल्का झील की बात कर लेते हैं। अब हम झीलों के बारे में देखते हैं, स्पेशल झीलों के, कि कौन कौन सी झील क्या क्या विशेषता है। चिल्का झील की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारी उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और ये झील कैसी है? तो ये लैगून झील है। चिल्का झील लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देखते हैं, पुलिकट झील को देख लेते हैं। पुलिकट झील की बात करें अगर हम, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है हमारी, और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी है। ठीक है, तो तमिलनाडु में स्थित है मुख्य रूप से। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, लेकिन तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील। लैगून झील है ये श्रीहरिकोटा
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। यहाँ से हम उपग्रहों का परीक्षण करते हैं। एक हमारा केंद्र कहाँ पे है, एक हमारा स्थित है ओडिशा में, और वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से हम मिसाइल का परीक्षण करते हैं और यहाँ से हम उपग्रहों का परीक्षण करते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में हमारी कौन कौन सी लेक्स हैं। तो राजस्थान की हम झील की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है सांवर झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील तो सांवर झील। और राजस्थान में पुष्कर झील है, डीडवाना झील है और राजसमंद झील। तो ये राजस्थान की झीलें याद रखेंगे। सीधे से झील देके पूछ लिया जाता है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। या आगे देख लेते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में पेंगोंग झील, भारत और चीन के मध्य विवादित, यहीं पे फिंगर 5 फिंगर 4 वो यहीं पे स्थित हैं पेंगोंग लेक में, जिसपे भारत और चीन डिस्प्यूटेड रहते हैं। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ बुलर झील, जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो बेरीनांग झील, शेषनाग झील और नागिन झील। ये हमारी तीनों भी कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में हमारी कौन कौन सी झीलें हैं, नैनीताल झील, सातताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील और राकसताल झील। तो जितने भी ताल लगे हैं ये कहाँ हैं, सब उत्तराखंड में। ठीक है, नैनीताल, सातताल, देवताल, खुरपाताल और राकसताल। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम की झीलें देख लेते हैं। सिक्किम में हमारी कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो सिक्किम में हमारी हैं चोलामू झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील। और तसोगमू झील, ये भी हमारी कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। इसके बाद महाराष्ट्र में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और ये क्रेटर झील है, उल्का पिंड से बनी हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उल्का पिंड से बनी हुई झील भारत की कौन सी है, क्रेटर झील। तो ये लोनार झील है, याद रखेंगे। शिवाजी सागर झील हमारी कहाँ स्थित है, ये भी हमारी महाराष्ट्र में ही स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में हमारी लोकटक झील है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे स्थित है। कौन सा, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लोकटक झील में, ये याद रखेंगे। और कहाँ है ये, मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं केरल में। केरल की झील इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करते हैं तो अष्टमुडी झील, ठीक है, और वेम्बनाड झील, ये दोनों कैसी हैं, लैगून झील हैं और क्याल बोलते हैं। केरल में लैगून झील को क्या बोलते हैं, क्याल। वेम्बनाड झील की बात कर लेते हैं तो भारत की सबसे लंबी झील है और यहाँ पे क्या होती है, नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ कब होती है, ओणम त्योहार के अवसर पर। ओणम त्योहार के अवसर पर यहाँ पे नौका दौड़ होती है केरल में। कौन सी झील में, वेम्बनाड झील में, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी झील है ये। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, कोलेरू झील की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों कहाँ हैं, तेलंगाना में, और दोनों क्या है, झील। आगे बात कर लेते हैं दीपोर बिल झील। तो ये दीपोर बिल झील कहाँ है, ये असम में स्थित है। उसके बाद कांवर झील की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट उमियम झील की बात करें तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये हम सब याद रखेंगे। दीपोर झील असम में, कांवर झील बिहार में और उमियम झील मेघालय में। तो इस तरह से हमने भारत की सभी इंपॉर्टेंट झीलों को कवर कर लिया है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सबसे लंबी झील है, कौन सी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यही सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी झील का एक पर्टिकुलर नाम, वो कहाँ स्थित है, बस उसकी स्थिति पता होनी चाहिए, कौन से राज्य में है। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप, इन झीलों के बारे में पढ़िए और सारी चीज़ें पढ़िए, इनके और स्थान के बारे में, इनकी स्थिति के बारे में, लेकिन जितना हमारे लिए रिलेवेंट है, जो हमारे क्वेश्चन में आता है, क्योंकि पढ़ने को वही है, पीएचडी आप बाद में कर लेना, अभी क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम निकलना। तो इसीलिए हम लोग उतना कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा।
तो बस काम हो जाएगा। उसके बाद तो हम जितना चाहें पढ़ सकते हैं। अभी हमको उतना पढ़ना है क्योंकि सारा कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। जीएस एक समुद्र है और उसमें जो कुछ भी उठा के पढ़ने लगेगा वो डूब जाएगा, उसका किनारा नहीं लगना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।